हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं जेई मेन का क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी चैप्टर से है। ठीक है ना। तो हम इसको हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। तो यहाँ लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड गिवन है और जेई मेन 25 का क्वेश्चन। ठीक है ना। तो कार्बोकटायन क्या होता है, कार्बोकटायन देखते हैं क्या होता है। कार्बन हमको पता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है ना। तो 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड या 2 सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, 2 पाई हो सकता है। ठीक, यहाँ पर कार्बोकटायन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना इसमें क्या होता है, 3 इसमें जो होगा। तो कार्बोकटायन में कितने होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। और क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कटायन पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो कितने हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, sp2। ठीक है ना। हमको हमने हाइब्रिडाइजेशन में हमको पता है कि जितने सिग्मा बॉन्ड को लोन पेयर को काउंट किया जाता है। तो यहाँ लोन पेयर है नहीं, तो ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। तो टोटल कितना हो जाएगा, sp2। देखो एक s और 2 p ऑर्बिटल। ठीक है ना। हमको पता है इसमें कितने टोटल p ऑर्बिटल होंगे, 3। तो इसमें से एक p ऑर्बिटल बचा, तो एक p ऑर्बिटल क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, एम्प्टी p ऑर्बिटल यहाँ पर। क्लियर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करेगा। ठीक है ना। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक, और एम्प्टी p ऑर्बिटल है जो कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। क्लियर। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। क्लियर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर फर्स्ट के केस में ए के लिए होगा यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा, थर्ड मैच कर रहा है। क्लियर। ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा यहाँ पर। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फ्री रेडिकल देखते हैं क्या होता है फ्री रेडिकल। ठीक, तो सिमिलर ये भी होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक यहाँ पर क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर। क्लियर। और एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर डिफिशियंसी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या है, कमी है। क्लियर। तो उसको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मिल जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 2 4 और 2 6 और +1। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या है, डिफिशियंसी है। ठीक, और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, एस देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। अभी हमने सीखा है कि सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, लोन पेयर काउंट करते हैं। यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पर क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर्ड नहीं है। तो अब कैसे यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, sp2 होगा। ठीक है ना। तो लेकिन अगर इसको हम काउंट करते हैं, अब हम इसको काउंट sp लोन पेयर मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन को कब काउंट करते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूएंट, कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इस पे अटैच है कार्बन पर, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है। यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा। अब इसको हम काउंट करेंगे एज ए लोन पेयर तो sp3 हो जाएगा, लेकिन एज ए लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे इसको तो क्या sp2 रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये हमने सीखा। तो यहाँ पर sp2 और sp3 हो सकता है। तो ऑप्शन इसके लिए क्या होगा, फ्री रेडिकल के लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनेट विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये हमको मिला 4। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, फोर्थ मैच कर रहा है। ठीक है ना। बी के लिए कौन सा मैच कर रहा है, 4। गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल सी। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस में कह सकते हो या फिर कह सकते हो उसके पास इलेक्ट्रॉन हो जो इजीली अवेलेबल हो फॉर डोनेशन के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर OH माइनस, इसके पास एक निगेटिव मतलब लोन पे इलेक्ट्रॉन है। इसके पास अमोनिया के पास हमको पता लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो एक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे OH माइनस यहाँ पर क्या चार्ज न्यूक्लियोफाइल और अमोनिया क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो उसके पास एक लोन पेयर यहाँ पर है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जो कि अवेलेबल हो फॉर द टू गिव। ठीक है ना। देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है, स्पीसीज सप्लाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सप्लाई कब करेगा, जब होगा इसके पास है तो ये सप्लाई आसानी से कर सकता है। तो मतलब ए के लिए क्या हो जाएगा, मतलब सी के लिए न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्पीसीज कैन सप्लाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर हमने सीखा क्या होगा इसके पास, तो ये सी के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर। तो ये हमने हो गया। तो ठीक है, गुड। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल चेक करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल ऐसा स्पीसीज होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर पाया तो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है ना। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो एक्सेप्ट कर सकता है आसानी से, जैसा कि हमने सीखा इलेक्ट्रोफाइल। ये दो टर्म को पॉइंट कर, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, फाइल मीन्स लविंग होता है तो इलेक्ट्रॉन लविंग कह सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लविंग का हो जब इलेक्ट्रॉन कमी है। तो यहाँ पर देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ये क्या कार्बोनिल कंपाउंड,
तो हमको पता है ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड द ऑक्सीजन, और उसके पास क्या होगा, पार्शियल। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के पास तो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन क्या पार्शियल पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया कार्बन, तो कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। यहाँ पर देखते हैं हाईलाइट में, ठीक, Cx, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना x क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, x क्या हाइड्रोजन होता है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, x क्या होगा यहाँ पर, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है ना, और ब्रोमीन हो सकता है, क्लियर, और आयोडीन भी हो सकता है। यहाँ पर x हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर ये सभी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करे, पुल करता है, ठीक है ना। तो इसके पार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी इधर थ्रू द सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो यहाँ पर देखना पार्शियल पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। क्लियर। तो ये भी हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है जो इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है ना। कैन पेयर ऑफ स्पीसीज कैन रिसीव, हाँ वही डिफिशियंट होगा तभी रिसीव करेगा, ठीक है ना। तो ये हमने सीखा। और डी के लिए क्या होगा, सेकेंड, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर मैच कराया, डी के लिए क्या होगा, सेकेंड, ठीक। तो हमने अब जो भी ऑप्शन में होगा तो मैच करा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये हमको पता चल गया। तो क्या सीखा हम लोगों ने, कार्बोकैटायन क्या होता है, एम्पटी पी ऑर्बिटल होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, क्लियर। और यहाँ पर हमने सीखा, क्लियर, ठीक है। तो ये किसके साथ मैच कर रहा था वो भी हमने सीखा। और फिर रेडिकल हमने सीखा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के, यहाँ देखना एक चीज और मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा चीजें, जो टोटल इसमें अगर कार्बोकैटायन में काउंट के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक सिग्मा बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा सिग्मा बॉन्ड में होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें सिग्मा बॉन्ड में होगा, टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू लुईस, ठीक है ना। तो यह हम लोगों ने मैच करा लिया, क्लियर। तो फर्स्ट ए के लिए थर्ड है, और बी के लिए फोर्थ, सी के लिए फर्स्ट, और डी के लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो कि